नमस्कार। रूट टू रूट के इस ख़ास पेशकश विरसा, इस विरसा के अंदर मैं फ़रीद हसन आप सबका स्वागत करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। और बहुत दिन बाद हम फिर रूबरू हुए। उम्मीद है आप सब लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको डिजिटल तौर के ऊपर भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का एक ऐसा अटूट हिस्सा है कि जिसको कभी भी हम अपने से अलग नहीं कर सकते। किसी भी देश को उसकी संस्कृति ही आगे लेके जाती है। ये संस्कृति ही होती है कि जो इंसान को इंसान बनाती है। और जैसे कि आप, मैं, हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, उसी तरीके से हम पे ये भी ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर से भी प्यार करें, हम अपनी संस्कृति से प्यार करें। भारतीय संस्कृति की बहुत धरोहर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में सिर्फ हमारी संस्कृति में पाई जाती हैं। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कल्चर को बचा के रखें, इस कल्चर को संजो के रखें। और सबसे बढ़कर ये है कि हम इस कल्चर से प्यार करें, क्योंकि अपने देश से प्यार करना मतलब अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से प्यार करना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारा अपना संगीत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत वो परंपरा है हमारी कि जो हज़ारों साल से चलती आ रही है। और जब दुनिया के अंदर ऐसा म्यूज़िक गाया बजाया जा रहा है जो कि इतना असभ्य हो चुका है कि शायद वो म्यूज़िक सुनना जो है आज नुकसानदेह हो गया, तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को पहचानें और जानें कि हमारी संस्कृति क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ योग किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया है, उसी तरीके से भारतीय संगीत जो है ये भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मज़ा है वो किसी संगीत में नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस संगीत से प्यार करें और इस तरीके से प्यार करें कि आप सोचें कि इससे प्यार करना अपने देश से प्यार करना है, अपनी सभ्यता से प्यार करना है, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर से प्यार करना है।
जैसे कि वक्त ब वक्त मैं यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर राग रागनियाँ होती हैं और ज़्यादातर म्यूज़िक जो है उसी पर डिपेंड होता है। राग बहुत बहुत अलग अलग तरीके के राग हैं, बड़े अलग अलग स्वरूप है रागों के। कई राग ऐसे हैं कि दोनों के सुर एक हैं मगर चलन के फ़र्क से राग अलग हो जाते हैं, राग का मूड अलग हो जाता है। और ये 10 ठाटों के अंदर आधारित होते हैं। 10 ठाट, जैसे मैं पहले भी कई बार इस बात को जिक्र कर चुका हूँ। बिलावल, भैरव, भैरवी, असावरी, टोड़ी, काफ़ी, खम्माज, पूर्वी, मारवा और कल्याण, ये 10 थाट हैं। इन थाट के ऊपर राग आधारित होते हैं। इन थाट के सुरों से लेकर राग बनाए जाते हैं। और राग का चलन होता है, मतलब एक पर्टिकुलर नोट होते हैं जिनको एक ख़ास अंदाज से लगाने से वो राग का रूप नज़र आता है। राग में वादी संवादी होती है, जिसके अंदर आप हर राग में वादी संवादी होती है जिससे आप जिन सुरों पे रुकते हैं, टिकते हैं, जिन सुरों को कायम करते हैं उन राग में, उससे उस राग का रूप बनता है। राग का समय होता है, हर राग हर वक्त नहीं गाया जाता। सुबह के राग अलग हैं, दोपहर के राग अलग हैं, शाम के राग अलग हैं और रात के राग अलग हैं। इसके अलावा जब राग में कोई चीज़ गाई जाती है तो उसको बंदिश कहते हैं। बंदिश का मतलब बांधना, कंपोजिशन को बांधना बंदिश कहलाता है। आज मैं आपको राग मेघ सिखाऊंगा। राग मेघ बहुत ही खूबसूरत राग है और ये मौसम बरसात मतलब मॉनसून में गाया बजाया जाता है। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। मियाँ तानसेन जो थे, जब वो गाते थे तो बारिश हो जाती थी, ऐसा आपने सबने सुना है। उन्होंने गाया तो दीप जल उठे, राग दीपक गाया जब। उसी तरीके से उन्होंने राग मियाँ की मल्हार बनाया। मगर मेघ ये बहुत पुराना राग है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना राग है। सबसे पुराने रागों में से एक राग है राग मेघ। तो जब वो मेघ गाया करते थे तो बारिश हो जाया करती थी। तो इतना असर म्यूज़िक के अंदर है हमारे कि उससे जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी अटैच्ड है। बहरहाल मैं आज आपको राग मेघ सिखाऊंगा। मेघ एक सीजनल राग है जो कि सीज़न में, मानसून के सीज़न में गाया बजाया जाता है। और ये मानसून के सीज़न में किसी वक्त भी गाया बजाया जा सकता है, मतलब सुबह भी, दोपहर भी, शाम को, जब चाहें आप इसको गा बजा सकते हैं। तो राग मेघ के अंदर 5 सुर लगते हैं। सा रे मा
प नि सा सा नि प म र सा सा रे म प नि सा सा नि प म र सा। राग मेघ 5 सुरों पे आधारित राग है। इस राग में गंधार मतलब गा और धैवत मतलब धा सुर नहीं लगते। इसमें ऋषभ मध्यम शुद्ध है और निषाद कोमल है। ये औडव जाति का राग है। आप सब इस राग की आरोह अवरोह एक बार लिख लें और देख लें कि राग मेघ में किस तरीके से सुर लगते हैं। सा रे म प नि सा सा नि प म र सा। मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि कई स्कूल्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं केवी चूड़ा चांदपुर से बात करना चाहूँगा। केवी चांदपुर, आप सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? आपके समझ में आया कि राग मेघ क्या है? आप मेरे साथ एक बार इसकी सरगम गाएं, इसकी आरोह अवरोह गाएं एक बार। सा रे म प नि सा सा रे म प नि सा केवी हजरतपुर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप मेरे साथ सरगम गाएंगे? तो सरगम गाइए। सा रे म प नि सा सा नि प म। रे सा जी। KVOCF
केवी OCF आप गाइए। सा रे मा पा नी सा। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या क्या नाम है इस राग का? राग मेघ। और राग मेघ कब गाया जाता है? मॉनसून में। और इस राग को जी, और जब इस राग को तानसेन जी गाते थे तो बारिश हो जाया करती थी। सा रे मा पा नी सा। सा नी पा मा रे सा। और आप हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप मतलब नहीं सुन पा रहे हैं या आप कोई बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप हमारी जो वेबसाइट है r2rvirsa.in पे जाके इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर, जिसमें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना होगी। और उसके बाद आप वहाँ से भी इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, जो मैंने आज कराया है, जो पहले भी कराया है, वो आप वहाँ पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके लिए आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो आपके स्कूल को प्रोवाइड कर रखा है हमने। आप उसके थ्रू देख सकते हैं। और उसके अलावा अब मैं इसकी पकड़ बताता हूँ राग मेघ की। राग मेघ के वादी और संवादी पा और रे हैं। सुर पा, पंचम और ऋषभ। नी पा मा पा नी पा मा रे मा पा मा रे नी रे सा। सा रे रे मा 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 पा रे मा पा नी पा मा पा नी सा। पा नी सा रे नी सा नी पा मा पा नी मा पा पा मा रे नी सा। राग मेघ के अंदर झपताल मतलब 10 बीट साइकिल, जैसे तालें होती हैं 3 ताल, 1 ताल और रूपक ताल, झपताल, तो 3 ताल के अंदर 16 मात्रा होती है, मतलब 16 बीट साइकिल होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ऐसे ही रूपक में 10 मात्रा होती है, मतलब 10 बीट साइकिल होती है पूरी। धीना धी धीना तीना धी धीना
धीना धी धीना तीना धी धीना धी। बंदिश के बोल हैं गरज घटागन, गरज घटाघन कारे रे कारे, पावन सी रुत आई दुल्हन मन भावे। चाहूं और बोले मोर, दादरवा करे शोर, नेमत खां सुख पावे। एक बहुत मशहूर गायक हुए हैं, उनका नाम हुआ है सदारंग और अदारंग। तो सदारंग जी का नाम नेमत खां और अदारंग जी का नाम फिरोज खां। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनकी अनगिनत बंदिशें मिलती हैं। आमतौर पे हर घराने में इनकी बंदिशें गाई जाती हैं। तो आप इस बंदिश को याद करें। गरज घटा घन, गरज घटा घन, कारे रे कारे, गरज घटा घन, कारे रे कारे, पावन सी रुत आई दुल्हन मन भावे। गरज घटा घन, गरज घटा घन। मेरे पीछे पीछे आप भी गाइए सब। गरज घटा घन, गरज घटा घन, गरज घटा घन, कारे रे कारे, पावन से रुत आई दुल्हन मन भावे। गरज घटा घन, गरज घटा घन, कारे रे कारे, पावन से रुत आई दुल्हन मन भावे। गरज घटा घन, चाहूं और बोले मोर, चाहूं और बोले मोर, दादरवा करे शोर। चाहूं और बोले मोर, दादरवा करे शोर, न्यामत खां सुख पावे। गरज घटा घन। केवी चांदपुर एक बार फिर से खोलिए। चूर चांदपुर। अब आप मुझे एक बार इसकी आरोह गा के सुनाए और बंदिश की स्थाई गा के सुनाए। राग मेघ की आरोह अवरोह।
बार फिर से गाइए। ये अभी आप गा रही थी बेटा या फिर आपकी मैम गा रही हैं ये? आप गा रही हैं? मैम गा रही हैं। जी जी। गरज घटा गरज घटा घना कारे रे कारे इसमें कोमल गंधार नहीं लगेगी। वैसे इस बंदिश को कुछ लोग मेघ मल्हार में भी गाते हैं, तो जब मेघ मल्हार में गाते हैं तो कोमल गंधार लगा के गाते हैं, मगर जब इसे हम मेघ में गाएंगे तो का रे रे का सारे पमरे सारे पमरे का रे रे का पावन पावन सिरुत आई दुल्हन मन भावे गरज घटा घना चाहूं और बोले मोर दादरवा करे शोर चाहूं और बोले मोर
का दरवा करे शोर, नेमत खा सुख, नेमत नेमत खा सुख, खा सुख, नेमत खा सुख, पा जी पावे, पावे गरज, पावे गरज, नेमत खा सुख, पावे गरज, घटा घन गरज, घटा घन, धीना धी धीना, तीना धी धीना, सारे मा पा, क्या कुछ कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, सारे मा पा, नी पा, मा पा नी सा, सा नी पा, सा, गाइए फिर से। मा प मा रे, नी सा, जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा बंदिश भी गाया आपने और बहुत अच्छा आपने सरगम भी गाई।
बहुत अच्छा। आप और अब मैं केवी रायपुर। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप इस बंदिश को एक बार फिर लिख लीजिए। गरज घटागन कारे रे कारे, पावन सी रुत आई, दुल्हन मन भावे। चाहूं और बोले मोर, दादर व करे शोर, नियामत खां सुख पावे। ये बंदिश के बोल हैं। मैं फिर एक बार इसको गा के आपको सुनाता हूँ। गरज घटा घन, गरज घटा घन, कारे रे कारे, पावन सिरुत आई, दुल्हन मन भावे। गरज चहूं और बोले मोर, दादर व करे शोर, नेमत खा सुख पावे। गरज घटा घन, गरज। ये राग मेघ है। ये औडव जाति का राग है। औडव मतलब 5 सुर। 6 सुरों के लिए षाडव कहते हैं और जिसमें 7 सुर लगते हैं उसे संपूर्ण कहते हैं। और जिसके अंदर जिन रागों में उलट फेर करके सुर लगते हैं उन्हें वक्र जाति के राग कहते हैं। राग मेघ एक औडव जाति का राग है जो काफी ठाठ से है। ठाठ 10 होते हैं। बिलावल, भैरव, भैरवी, टोड़ी, असावरी, काफी, खम्माज, पूर्वी, मारवा और कल्याण। राग मेघ एक सीजनल राग है। ये मॉनसून के सीजन में गाया जाता है या बजाया जाता है और मॉनसून के सीजन के अंदर इसे कभी भी गाया बजाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप बच्चे आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई और किसी फील्ड में जाएगा, मगर आप अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहें। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इसको कभी ना छोड़ें, क्योंकि देश से प्यार करना उसके कल्चर से प्यार करना ही होता है। उम्मीद है आज इस क्लास के अंदर आपने अच्छी तरीके से सब कुछ सीखा। मैं इसी गुड विशेस के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर मिलेंगे और राग मेघ के ऊपर या किसी दूसरे राग के ऊपर फिर चर्चा होगी। जब तक के लिए पुरानी क्लासेस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.r2rvirsa.in पर जाके लॉगिन करके देख सकते हैं। और आपको कोई सवाल कभी भी आपके मन में कोई आए तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं school@r2rvirsa.in के ऊपर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।